बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन इकराम, साबका वीडियो में आपकी खिदमत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एलानिया तबलीग के हुक्म पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दो दावतों का एहतमाम किया और उसमें अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत बयान फरमाई और उसके बाद मुशरिकीन मक्का का जो रद्द अमल सामने आया, उस सिलसिले में मैंने आपकी खिदमत में कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ की थी। उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हैं। जब मुशरिकीन मक्का ने ये देख लिया कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक तबलीग करना शुरू कर दी है, तो अब मुशरिकीन मक्का ने कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी। इस सिलसिले का एक वाक़या मारूफ सीरत निगार नईम सिद्दीकी ने अपनी किताब मोहसिन इंसानियत में दर्ज किया है। वो लिखते हैं कि मुखालिफ माहौल की खतरनाक संगीनी की वजह से नमाज चोरी छुपे पढ़ी जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफ़क़ाए तहरीक शहर से बाहर वादियों और घाटियों में जा जाकर नमाज अदा किया करते थे। एक दिन एक घाटी में साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे रफ़क़ाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में थे कि मुशरिकीन मक्का ने देख लिया। ऐन हालत नमाज में उन मुशरिकीन ने फिक्रे कसना शुरू किए, बुरा भला कहा और नमाज की एक एक हरकत पर पत्तियां कसते रहे। जब इन लायानी बातों का कोई जवाब न मिला तो जिच होकर लड़ने पर उतर आए। इस दंगे में एक मुशरिक की तलवार से साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी हो गए। ये थी खून की सबसे पहली धार जो मक्का की खाक पर खुदा की राह में बही। ये जाहिली माशरे का सबसे पहला खून आमेज खूनी रद्द अमल था और इस रद्द अमल के तेवर बता रहे थे कि मुखालफत अब तशद्दुद के मरहले में दाखिल होने वाली है। तहरीक ने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू किया और 40 मोती इकट्ठे कर लिए। अब गोया इस्लामी जमात एक महसूस ताकत बन चुकी थी। खुल्लम खुल्ला कलमे हक को पुकारने का वक्त आ ही चुका था। इसकी तामील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हरम काबा में खड़े होकर तौहीद का ऐलान किया, लेकिन मजहबियत जब बिगड़ती है तो इसकी अकदार इस तरह तहबाला हो जाती है कि वो घर जो पैगाम तौहीद के मरकज़ की हैसियत से उस्तवार किया गया था, आज उसी की चार दीवारी के अंदर खुदाए वाहिद की वहादत की पुकार बुलंद करना इस मरकज़ तौहीद की तौहीन का मूजिब बन चुका था। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है, जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तबलीग शुरू की तो मुशरिकीन मक्का ने अब मुख्तलिफ प्रोपेगंडे करना शुरू किए। एक प्रोपेगंडे की किस्म तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। अब वो ये देख रहे हैं जो लोग इस्लाम की तरफ माइल हो रहे हैं तो अब उन पर टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है। अब ढूंढ ढूंढ कर उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो इस्लाम की तरफ माइल हो रहे हैं। अब उसके लिए क्या किया जा रहा है? एंटरटेनमेंट उस वक्त भी होती थी, यानी दूसरे शहरों से लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई गई और वो यहाँ पे मक्का में आए और उन्होंने आके थिएटर टाइप का एक ड्रामा प्रोड्यूस किया। यानी ये ऐसे लोगों के लिए था जो इस्लाम की तरफ माइल हो रहे थे और उनके लिए बाकायदा लौंडियाँ खरीदी गईं और उन्हें शराब पिलाई गई और उन्हें उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाया गया कि ये इस्लाम की तरफ माइल ना हो बल्कि इन्हें इस तरफ लेके आएं। लेकिन उसके बावजूद इस्लाम की दावत तेज़ी से फैल रही थी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था। अब जब मुशरिकीन मक्का ने ये देखा कि हम जो भी प्रोपेगेंडा करते हैं वो उल्टा पड़ता है और हमारा कोई प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं हो रहा, तो इसके बाद अब मुशरिकीन मक्का ने जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म किया गया, हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म किया गया, आले यासिर पर जुल्म और सितम की इंतहा की गई और हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया। इसी तरह हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म और सितम की इंतहा की गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ये सब चीज़ें देख रहे हैं और क्या कहते हैं, इस्बिर या आल यासिर इस्बिर, इस्बिर या सुहैब इस्बिर, इस्बिर या बिलाल इस्बिर। आप ये देखें कि मुशरिकीन मक्का जुल्म और सितम की इंतहा कर रहे हैं और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को सब्र की तलकीन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस मौके पर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस्लाम की दावत का काम तेज़ी से जारी है
اور جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہو رہا تو پھر مشرکین مکہ نے ظلم میں اضافہ کر دیا اور استہزاء، تکذیب اور اس طرح کی چیزیں بھی شروع کر دیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تکالیف دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ لیکن یہ بات میں آپ کو یہاں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو بھی کام تکالیف کا ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی تکلیف دیتا تھا تو وہ یا ابو لہب ہوتا تھا یا ابو جہل ہوتا تھا۔ عام آدمی کی جرأت نہیں تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بھی کرے یا ان پر کوئی ظلم کر کے دکھائے۔ لیکن جب ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ظلم ہوتا تھا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اداس ہوتے تھے، بہت غمگین ہوتے تھے۔ نبوت کے 6 سال میں مسلمانوں کو 2 بڑی کامیابیاں ملتی ہیں۔ پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، آپ اسلام قبول کرتے ہیں، اور آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو جب یہ 2 ہستیاں اسلام کے دائرے میں داخل ہوتی ہیں تو اسلام کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ تو آپ نے بچپن ہی سے سنا ہوگا کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کی نیت سے وہ آ رہے تھے اور راستے میں انہیں کہا گیا کہ اپنے گھر کی خبر لیں، تو جب وہ گھر گئے تو ان کی بہن اور ان کے بہنوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور وہ قرآن سنتے گئے اور دل موم ہو گیا اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ کے کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا اسلام سچا؟ ہم سچے، بالکل سچے، تو پھر چھپ چھپ کے کیوں؟ آج آئیں اور ہم جناب اعلان خانہ کعبہ میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور جناب اب یہ جا رہے ہیں اور اعلان جا کے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ جب ظلم اور ستم بہت زیادہ بڑھ گیا تو ہجرت حبشہ بھی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ہجرت حبشہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر واقعات پیش کروں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔